जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि हम सम से रिलेटेड कुछ फंक्शंस पे वर्क करेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, उनके सिंटैक्स क्या कहते हैं और वो किस चीज़ में काम आते हैं, कैसी कैलकुलेशंस में काम आते हैं। तो पहले हम सम फंक्शन को अप्लाई करके देखेंगे। इक्वल्स टू लगा के सम टाइप करेंगे, ये आ गया। अब हमारा सिंटैक्स इसमें क्या कहता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जितना लंबा रेंज आ सकता है जाता है, वो ये सबको कैलकुलेट करके ले आता है। अब जैसे कि हम ये रेंज सेलेक्ट करते हैं कि हमें इन सब की वैल्यू चाहिए, इनकी टोटल वैल्यू रेंज, इनका पूरा सम कितना होगा हमारे पास। तो सम फंक्शन इस चीज को कैलकुलेट करके आपके सामने ले आया। तो इन सब का टोटल करेंगे तो ये 419 होगा। अब आ जाते हैं सम इफ। सम इफ क्या है कि हमें कुछ कंडीशंस को अप्लाई करते हैं तो उससे रिगार्डिंग वो उसकी कैलकुलेशन करके लाता है। चलिए आपको करके दिखाता हूँ। इफ सम इफ हो गया। अब हमने रेंज सेलेक्ट कर ली, जैसे कि ये रेंज है, रेंज ले ली हमने। सम रेंज, सम इफ का फर्स्ट सिंटेक्स का कहता है कि रेंज, हमने रेंज सेलेक्ट कर ली। अब क्राइटेरिया फॉलो करना है। अब क्राइटेरिया चलिए हम लेते हैं, जैसे कि लेस देन 18 हमने ले लिया। कि अब हमें चाहिए कि 18 से नीचे के जितने हैं वो हमें कैलकुलेट करके दे दे, जितने 18 से बिलो हैं। एंटर किया, 187। 18 काउंट नहीं होगा इसमें, 18 से कम काउंट होगा, मतलब 17, 16, 15 इससे बिलो काउंट होते रहेंगे, उनको एडिशन करके हमें दे देगा। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं कि अब हम चाहते हैं कि 18 भी काउंट करे, तो हम इसमें इक्वल्स टू ऐड कर देंगे, जिससे कि हमें 18 भी ऐड हो जाएगा। इक्वल्स टू हटा देंगे तो 18 से नीचे ऐड होगा, अगर इक्वल्स टू के साथ रहेगा तो 18 के साथ ऐड होगा। तो हम इसे करते हैं लेस देन इक्वल्स टू 18, लेस देन इक्वल्स टू 18 है। अब इसको हम मोर देन पे चलते हैं, इक्वल्स टू सम एफ, फिर हम वही करेंगे। रेंज सेलेक्ट किया अपना, कॉमा किया। अब हम क्राइटेरिया में करते हैं ग्रेटर देन 18, सेम वही है, ग्रेटर देन 18, मतलब 18 काउंट नहीं करेगा, 18 से ऊपर जैसे 19, 20, 21 ये काउंट करेगा। चलिए देखते हैं 18 से ऊपर वो कितनी वैल्यू है हमारे पास, जिनको कैलकुलेट करके समझे। हमारे पास 18 से अबव जितने 19, 20, 21 है, उनका टोटल कैलकुलेशन हमारे पास बनता है 124। अगर हम इसमें इक्वल्स टू भी ऐड कर दें तो ये 18 को भी काउंट कर देगा और इसकी वैल्यू ले आएगा 18, 19, 20 के साथ। तो हमने क्या किया, मोर देन इक्वल्स टू हैं सम इफ्स पे। सम इफ्स का क्या काम होता है, सम इफ्स का काम होता है दो अलग चीजों को ज्वाइन करके उनकी टोटल निकालने का। चलो इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये हमारा टेबल है, ये टेबल हो गया, एम्प्लॉय नेम है, लोकेशन है, जेंडर है, और एम्प्लॉयज ने उस लोकेशन पे कितनी सेल्स करी है, वो सब है यहाँ पे। अब हमें इसमें क्या चाहिए कि एम्प्लॉय ने इस लोकेशन पे जितनी टोटल सेल करी है वो हमारे पास वैल्यू आ जाए। चलो ये कैलकुलेट करके दिखाते हैं। इक्वल्स टू सम इफ्स टाइप करेंगे हम, कर दिया। अब हमारे पास आ गया, इसके सिंटेक्स में क्या आ रहा है, सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया। सम रेंज में हम क्या करेंगे, जो टोटल हमें चाहिए जहाँ का, उस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्राइटेरिया रेंज क्या कहता है, क्राइटेरिया रेंज कहता है कि जो क्राइटेरिया हम लेंगे और वो जिस लाइन में है, जिस रो में है, हमें वो पूरा रो सिलेक्ट करना है। हमने क्राइटेरिया रेंज ले लिया, इसी के अंदर हमारा क्राइटेरिया है। अब हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया, सम रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या आता है कि हमें क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। तो हम क्राइटेरिया में ले लेते हैं नाम, जो हमारा क्राइटेरिया है। इस रेंज में हमें जो पर्टिकुलर चीज ढूंढनी है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, अपना क्राइटेरिया।
अब वापस हम कॉमा दबाते हैं तो क्राइटेरिया 2। अब एक कंडीशन लगा दी हमने, अब हमें दूसरी कंडीशन लगानी है कि हमने एम्प्लॉय के नाम से तो ढूंढ लिया। अब हम चाहते हैं एम्प्लॉय ने इस लोकेशन पे भी जितनी सेल करी है वो दोनों मैच करके। तो हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 ये हो गया, लोकेशन पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब सेम इसी तरह हम इसका लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे क्राइटेरिया पे। अब ब्रैकेट करते हैं क्लोज। अब आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब देखो, अजय ने नॉर्थ दिल्ली में 44 सेल्स करी है। चलो इसको देख लेते हैं। 18 नॉर्थ दिल्ली अजय, और अजय 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 नॉर्थ दिल्ली में 26 ये रहा। अजय साउथ दिल्ली यही है। अब ये दो हैं। अब 18 और 26 को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा? इक्वल्स टू 18 प्लस 26 44। ये आपको टोटल करके दे दिया। अजय ने नॉर्थ दिल्ली पे 44 सेल्स करी है। अब चलो इसका लोकेशन चेंज करते हैं। ईस्ट दिल्ली पे 47। अब नाम चेंज करके एक बार देख लेते हैं। सोनिया, इसने ईस्ट दिल्ली पे कितने करा है? 47। अब रोज चेंज कर लेते हैं 33 वैल्यू। तो ये ऐसे अप्लाई करते हैं। सम दो अलग अलग चीजों को ज्वाइन करके उनकी टोटल निकालने का। अब आते हैं सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट क्या कहता है? सम प्रोडक्ट होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जब कोई शॉप पे या किसी थोक की दुकान पे हम लोग जाते हैं तो बिलिंग करता है हमारी। बिलिंग किस हिसाब से करता है कि आपने ये चीज ली है, कितनी क्वांटिटी ली है, ये सामान लिया, कितनी क्वांटिटी पे सामान लिया। ये सम प्रोडक्ट उस चीज का ओवरऑल कैलकुलेशन निकालता है। चलो आपको करके दिखाते हैं। सम प्रोडक्ट एरे चार्जेस हमने ले लिए, जो होता है कि एक पीस का इतना चार्जेस है, वैसे ही। अब दूसरा ले लेते हैं, हमने कितने पीसीस के हिसाब से लिए, वो रेंज पूरी सिलेक्ट कर ली हमने। अब इसको कर दिया हमने एंटर। इस टेबल में बॉल पेन 10 का है, 150 क्वांटिटी ली हमने, तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई? 10 इंटू 150 1500। अब इस चीज को जरा सा ध्यान देखना, वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं जितने यूनिट उतने अमाउंट से मल्टीप्लाई। ये हो गया, ऐसे हो गए। अब एंड में अगर आप इसको सम करके देखो, इन सब की वैल्यू कितनी आती है? इन सब की वैल्यू आएगी वही जो सम प्रोडक्ट आपको दे रहा है। सम प्रोडक्ट आपको दो चीजों से बचाता है। एक तो पहले मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, दूसरा फिर बाद में उसको ऐड करना नहीं पड़ेगा। दो रेंज सेलेक्ट करो, अपनी वैल्यू ले लो।